नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली जल बोर्ड की बिल माफी योजना पूरी तरह फ्लॉप, सरकार पर बरसे सौरभ भारद्वाज। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए जल बोर्ड की हालिया बिल सेटलमेंट स्कीम को पूरी तरह विफल बताया है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार ने महीनों तक एक क्रांतिकारी योजना लाने का बहाना बनाया, लेकिन अंत में एक पुरानी और बेकार स्कीम को मास्टर स्ट्रोक बताकर जनता के सामने पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत केवल बकाया बिलों पर लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज को माफ करने और मूल राशि प्रिंसिपल अमाउंट जमा करने की बात कही गई थी, जबकि उपभोक्ताओं की मुख्य समस्या बिलों में होने वाली गड़बड़ी और विवाद है। सौरभ भारद्वाज की पूरी बात सुन लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो इन्होंने पहले महीने से कहना शुरू कर दिया कि हम दिल्ली जल बोर्ड के बकाया बिलों के विषय में एक बहुत क्रांतिकारी स्कीम लाने वाले हैं। कई महीने तक इन्होंने बहानेबाजी की कि अब आएगी स्कीम, अब आएगी, अब आएगी। आप देख सकते हैं अखबारों में बयानबाजी, बहानेबाजी सब है। बड़ी मुश्किलों से अक्टूबर में एक पुरानी सड़ी गली स्कीम दोबारा से उठा के ले आए। वो स्कीम जो पहले भी कई बार पता चला कि वो स्कीम नहीं चलती है, वो फेल रही है। उस स्कीम को इन्होंने बड़ा ढिंडोरा पीट के बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया। इन्होंने कहा कि जितने भी जल बोर्ड के कंज्यूमर्स के बिल बकाया हैं उनका LPSC हम वेव कर देंगे, यानी कि लेट पेमेंट सरचार्ज को हम वेव कर देंगे, आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दीजिए। हमने तब भी कहा कि ये एक फ्लॉप स्कीम है, इससे आप लाखों कंज्यूमर्स का जो बकाया बिल है, उसका जो डिस्प्यूट है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डिस्प्यूट है। कंज्यूमर कह रहा है मैंने इतना पानी कंज्यूम ही नहीं किया, मैं इसका बिल क्यों दूं? कोरोना में मैंने ये पानी इस्तेमाल नहीं किया, इतना बिल मैं क्यों दूं? मेरा घर खाली था, मैं रहता नहीं था, बिल मेरे को आ गया, मैं इसका बिल क्यों दूं? इस तरीके से लाखों कंज्यूमर हैं। उस वक्त करीब 14.5 लाख कंज्यूमर थे जिनका डिस्प्यूट था और डिस्प्यूट के कारण उन्होंने बिल देना बंद कर रखा था। अब ये स्कीम जो अक्टूबर में लेके आए, 31 दिसंबर को वो स्कीम का टाइम खत्म हो गया और वो स्कीम पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि उसके अंदर जो 5057 करोड़ का बकाया था प्रिंसिपल अमाउंट, उसमें मात्र 430 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट वापस आया, यानी कि मात्र 8.5% प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी हो पाई। 100 रुपये में से 8.5 रुपये की रिकवरी हुई, वो भी प्रिंसिपल अमाउंट की। LPSC तो छोड़ दीजिए। और 31 जनवरी को जब ये स्कीम खत्म हो गई, तब भी 12,38,000 कंज्यूमर ऐसे थे जिन्होंने बकाया बिल नहीं दिए। 12,38,000, जो कि बहुत बड़ी फिगर है। अब हम इन्हें समझा रहे हैं कि भाई आप इस तरह से जबरदस्ती कंज्यूमर से गलत और अनाप शनाप बिल नहीं ले सकते, मगर सरकार द्वारा लगातार कंज्यूमर्स के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। ZRO के ऑफिस से बाकायदा धमकाया जा रहा है कि आप बिल पे करो वरना हम आपका पानी का कनेक्शन काट देंगे, जो कि गलत है। हमारा मानना है कि गलत बिल सरकार नहीं ले सकती। सरकार को गलत बिल को सही करना ही पड़ेगा, वरना कंज्यूमर आपका पैसा नहीं देगा। और कल जो CBI के अंदर एक मामला दर्ज हुआ है, उससे ये साफ हो गया है कि ये स्कीम इसलिए बार बार एक्सटेंड की जा रही है क्योंकि इसमें इसके पीछे भ्रष्टाचार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। किसी का 5 लाख का बिल बकाया है,
किसी का 2 लाख का बिल बकाया है तो उसके पास जल बोर्ड का आदमी जाके कहता भाई मैं तेरी लो तो मुझे थोड़ा पैसा दे दे तो मैं इस बिल को कम करा दूंगा। तो ऊपर से तो सरकार कह रही है कि ये स्कीम चल रही है, इतना पैसा दोगे तो बिल माफ किया जाएगा, मगर अंदरूनी तौर पर दिल्ली जल बोर्ड के ही मुलाजिम घर घर जाके सेटिंग करके रिश्वतखोरी करके बिलों को निपटा रहे हैं। और कल सीबीआई ने जल बोर्ड के लोगों को पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है, जो पैसे लेके बिलों को निपटाने का काम करते हैं। मैं एक बार अब कुलदीप जी से कहूँगा, वो बताएंगे, उनके क्षेत्र में भी इसको लेके काफ़ी समस्याएं हैं। तो जैसा अभी सौरभ भाई ने आपको बताया, अध्यक्ष जी ने, कि दिल्ली में एक बड़ा फर्जीवाड़ा आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सबसे पहली बात तो जब ये वादा दिल्ली के लोगों से भाजपा ने किया था कि हम आपका पानी का बिल 0 कर देंगे, और 27 साल बाद आपकी सरकार बनी दिल्ली में, 27 साल बाद सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद आप लोगों ने लोगों को गुमराह करते 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 आप इतना लंबा खींच के लिया। उसके बाद स्कीम लेके आए तो ऐसी लेके आए कि खोदा पार निकली चुईयां, कुछ है नहीं स्कीम के अंदर, स्कीम में कुछ है नहीं, लोगों को राहत ही नहीं है। जब आपकी जो स्कीम है उसके अंदर आप बिल सेटल करने के नाम पर आपके अधिकारी, आपके जडारो ऑफिस के अंदर आपके मीटर रीडर लोगों से और दलाल टाइप के लोग बैठकर लोगों से पैसे की उगाही कर रहे हैं, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि सीबीआई ने उसको उजागर किया, और पूरे का पूरा जल बोर्ड, पूरा का पूरी सरकार लगी हुई है लोगों को डराने में, धमकाने में, पैसे जमा करो वरना तुम्हारा कनेक्शन काट देंगे। अरे गलत बिल आपने उस पर थोपे, कोविड काल के अंदर रीडिंग के बिना बिल दिए गए, और आम आदमी पार्टी ने, हमारी खुद की सरकार ने बार बार कहा कि ये गलत बिल है, हमने खुद ये कहा है बिल गलत है। लेकिन आज आप स्कीम लेके आते हो, लोगों को राहत देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी लोगों का खून चूसने का काम कर रही है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जितने पैसे जल बोर्ड ने यहां से इकट्ठा किए हैं उससे ज्यादा तो 2 नंबर में इकट्ठा कर लिए होंगे भारतीय जनता पार्टी ने, उससे ज्यादा पैसे। तो मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के लोगों में डर का माहौल भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम कर रही है। जब इनकी सरकार बनी थी तो लोगों के पास मैसेज आने शुरू हुए थे फर्जी, हमने उनका भी खुलासा किया था कि लोगों को बिल सेटल कराने के नाम पे फर्जी मैसेज भेजे जा रहे हैं, तब भी हमने खुलासा किया था, और आज भी एक बड़ा खुलासा हमने किया, और सीबीआई ने खुलासा किया है इसका, तो हम तो बाद में करें, सीबीआई ने खुलासा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को बिल में 100% की राहत दे और उसके बाद अपना साइकिल शुरू करे। पहले लोगों का बिल माफ करके खत्म करे, उन गरीब आदमी जिनका गलत बिल बनाया गया है उन पे बोझ न डाल के उनको राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। अब उनके 1 साल भी हो रहे सरकार के, इस नए साल पे जनता को अपनी सौगात देने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। हम तो ये मैं ही कहना चाहता हूं उनसे। ठीक है, कोई प्रश्न? थैंक यू। आपने एक ट्वीट किया है आज जिसमें आपने कहा है कि पहले शराब की दुकानें आपके समय में कुछ ऐसे त्योहार होते थे या कोई जयंती पुण्यतिथि तब बंद रहती थी, अभी लगातार। देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत अपना एक्सपीरियंस है कि आर्य समाज ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत सपोर्ट किया। आर्य समाज के मंदिरों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मीटिंगें तक करवाई गई, और आर्य समाज की विचारधारा के विरुद्ध सांप्रदायिक भाषण और नफरत भरे भाषण भी आर्य समाज की मंदिरों के ऑडिटोरियम्स में भारतीय जनता पार्टी के नेता देते रहे हैं। मैं खुद गवाह हूं उसका। मगर आर्य समाज को भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? आज आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती है, और आप पिछले साल का देख लीजिए, पिछले साल का नोटिफिकेशन मैं आपको भेज दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में ड्राई डे हुआ करता था, शराब की दुकानें बंद होती थी, आज सारी शराब की दुकानें खोली गई हैं। अभी 1-2 हफ्ते पहले रविदास जयंती थी, आम आदमी पार्टी की सरकार में रविदास जयंती, पिछले साल का आप गजट निकाल के देख लीजिए, ड्राई डे था, सारे ठेके बंद थे। भारतीय जनता पार्टी की संस्कारी सरकार ने सारे के सारे ठेके रविदास जयंती पे भी खोले।
उससे कुछ दिनों पहले पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा छठ महापर्व था। आम आदमी पार्टी की सरकार में ठेके बंद रहते थे। जाहिर सी बात है, इतना स्वच्छता का त्योहार है। और भारतीय जनता पार्टी ने छठ में भी, इस साल छठ में भी सारे शराब के ठेके खोले। ये वो लोग हैं जो शराब को लेकर सबसे ज्यादा शोर मचाते थे, और ये वो लोग हैं जिनकी सरकार अभी बनी है और पहले ही साल इन्होंने छठ पूजा पे भी शराब के ठेके खोले, रविदास जयंती पे इन्होंने शराब के ठेके खोले, और आज दयानंद सरस्वती की जयंती पर भी शराब के ठेके खोले। ये इनका असली चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये असली चरित्र है इनका। कोर्ट ने 27 फरवरी की डेट दी है, जो शराब घोटाला मामला है उसमें क्या कहते हैं? ऐसा है जी, इसके अंदर सबूत नहीं है इनके पास। पीएमएलए का दुरुपयोग करके गिरफ्तार तो आप कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। पीएमएलए में मुकदमा दर्ज करो, गिरफ्तार कर लो, कहो सबूत करे जी हम ढूंढ रहे हैं, सबूत अभी हम ढूंढ रहे हैं, तो एक एक साल तक ढूंढते रहते हैं सबूत। हमारे नेताओं को इन्होंने 1.5 2 साल जेल के अंदर बंद रखा, मगर समस्या ये कि इनके पास सबूत के नाम पर कुछ नहीं है। जीरो एविडेंस है इस केस में, जीरो एविडेंस। तो इसलिए अब ये डेट ही मांगते रहेंगे, क्योंकि अगर ये ट्रायल शुरू करेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए ये कहते रहेंगे अब ये सदियों तक की जो वो मुकदमा चल रहा है, जी वो मुकदमा चल रहा है, वो ऐसे ही चलता रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ है नहीं इनके पास। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।